वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो बहादुर कहानी है जो एग्जाम में हर साल आता है, जिसे तैयार करने से आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेंगे। उसी कहानी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो एक कहानी है बहादुर, एक नेपाल के एक छोटे बच्चे की है जो अपने घर से अपने माँ के दुर्व्यवहार के कारण घर से बाहर निकल गया था और आया एक परिवार के यहाँ नौकरी करने लगा। अब उस परिवार के यहाँ नौकरी करने लगा तो शुरुआती में जो परिवार था उसका आदर सम्मान करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उससे ज़्यादा परिश्रम करवाने लगे, ज़्यादा मेहनत करवाने लगे और उनका जो व्यवहार था वो दुर्व्यवहार में बदल गया। इसी के बारे में ये वीडियो है, इसी के बारे में ये कहानी है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। बहादुर कहानी, बहादुर की कहानी के बारे में हम बात करेंगे। इस कहानी का सारांश क्या है देखिएगा। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी, यानी जो ये बहादुर कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अमरकांत जी के द्वारा, ठीक। कहानी का नाम क्या है? बहादुर, ठीक। बहादुर जो है एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। कहने का मतलब ये है कि यानी जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम क्या है? बहादुर है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक मध्यवर्गीय परिवार में, जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, उस परिवार से संबंधित है। यानी उस परिवार का जो नौकर था, परिवार में लोग जो उपस्थित थे, जो परिवार के सदस्य थे, वह जो उस नौकर के साथ दुर्व्यवहार किए थे, उसी के बारे में यह कहानी है, ठीक। उसके बाद क्या है, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। कहने का मतलब यह है कि जो यह लेखक है इस कहानी में स्वयं को भी एक पात्र माना है और पात्र को मानते हुए क्या किया है? आत्मकथा यानी अपनी कथा को यानी प्रदर्शित किया हुआ है, ठीक। उसके बाद आगे क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती थी। कहने का मतलब यह है कि लेखक की पत्नी जो थी वो कौन थी? निर्मला। यानी वो रिश्तेदारों के यहाँ देखी थी, गई थी, देखी थी कि हाँ रिश्तेदारों के यहाँ नौकरी जो नौकर हैं, कई नौकर रखे गए हैं, यानी नौकरों से शान बढ़ता है, सुविधा बढ़ता है। तो यही सब कुछ वो सोची और वो चाहती थी, क्या चाहती थी कि उनके घर पर भी एक नौकर हो ताकि घर का कामकाज करे, पूरा कार्य करे और सबको शान प्राप्त हो और सुविधा भी प्राप्त हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्या है देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, इतना सरल है कि देखेंगे वीडियो आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है। यानी जो बहादुर था वो 12 से 13 वर्ष का एक लड़का है, ठीक, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आया था। कहने का मतलब यह है कि जो ये हमारा बहादुर था ये नेपाल का एक 12 से 13 वर्ष का लड़का था, छोटा बच्चा था। उसकी जो माँ थी वो उससे ज़्यादा कार्य करवाती थी, दुर्व्यवहार करती थी, तो इसीलिए वह अपने घर को छोड़कर शहर चला आता है। उसके बाद क्या होता है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। और जैसे ही वह आता है शहर पर, जो निर्मला थी उनका परिवार खोज ही रहा था कि कोई नौकर मिल जाए, तो ये मिल गया तो उसे नौकरी पर रख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब शुरुआती में बहादुर आया था तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, सहानुभूति दिखाते थे, संवेदनाशील दिखाते थे, ऐसा दिखाते थे कि मानो वो उनका बच्चा ही है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा घर के कार्य करवाने लगे, कठोरता बरतने लगे, कठोर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये ऐसा दर्शाने लगे, उसे ऐसा अनुभव कराने लगे कि वो नौकर है, ठीक है, ऐसा वो फील कराने लगे उसे, ठीक। आगे क्या हुआ, वह घर का सारा कार्य करता है। यानी जो बहादुर था, अब देखिए यही है, घर का वो कार्य नहीं करता था, माता पिता के दुर्व्यवहार से चला आता है, लेकिन यहाँ निर्मला के घर का सारा कार्य करता है। उसके बाद क्या हो, इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन उसके साथ फिर भी क्या हो जाता है कि गाली गलौज से लेकर
गाली गलौज से लेकर मारपीट तक का जो नौबत होता है वो आ जाता है। ठीक है, यानी उसे गाली गलौज भी दे देते हैं और मारपीट भी देते हैं उसे। आगे देखिए क्या है। ठीक, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है, नहीं उसे अपमानित करते हैं, अरे तुम चोर हो, ऐसे हो वैसे हो, यानी बहुत अपमानित करते हैं। घर वालों जो उसके घर वाले से सबके सामने उसे अपमानित करते हैं और सबके सामने उसे पीटे भी, और उसे क्या किए, पीटे भी, यानी उसे पीटा भी जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा केवल 12-13 वर्ष का था, उसकी मासूमियत को भी ये लोग नहीं देखे, केवल पीटे और चोरी का इल्जाम भी लगा दिया अंत में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, यानी इन सभी से तंग आकर, दुखी होकर क्या हुआ, जो बहादुर था वो अंत में घर छोड़कर चला जाता है। आगे कहानी और ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है देखिए, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, यानी जब उसे मारपीट लेते हैं तो उसे ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे, यानी वो बेचारा सबका कार्य करता था तो सब आराम के आदी हो चुके थे। इसीलिए जब उन्हें पता चला अरे अब तो हमारी सारी आराम, सारी अलसई निकल गई, तो उसे ढूंढना प्रारंभ कर दी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, यानी उसकी उपयोगिता देखकर कि बहुत वो काम का लड़का था, तो इसी कारण से वो अपने घर के कार्यों को करने से घबराते थे, आलस करते थे, उन्हें कार्य करने का मन ही नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहादुर के घर छोड़ जाने पर, यानी जब बहादुर घर छोड़कर चला गया उसके बाद वे सभी पश्चाताप करते हैं, यानी उन सभी को ऐसा महसूस होता है, पश्चाताप करते हैं कि हम लोगों से बहुत गलती हो गई, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो पश्चाताप करते हैं। उसके बाद क्या है, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, यानी उसके बाद ये सोचते हैं कि अगर हमें बहादुर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसे अब अच्छे से रखेंगे। लेकिन एक कहावत है ना, क्या कहावत है, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब क्या करेंगे आप लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करके। जब एक बार आप लोग उससे चोरी का इल्जाम लगा दिए, मार पीट दिए, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिए, तो आप कितना भी अच्छा कार्य उसके साथ कर लीजिए, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। यानी कहा गया है, क्या कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात कहने का मतलब यही है कि जब समय निकल गया वो दोबारा समय आएगा नहीं। ठीक, उसके बाद क्या है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी, यानी वो चीजों को, अपने दुख को सहन करता था, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी थी, यानी सहनशीलता का और स्वाभिमान का। वो अपने अभिमान को, स्वाभिमान को कभी दांव पर नहीं लगाता था। ठीक, यानी स्वाभिमानी था। उसके बाद क्या है, उसके इसी चरित्र के कारण, यानी उसका जो ये चरित्र था, स्वाभिमानी वाला, सहनशीलता का जो चरित्र था, उसी के कारण यह कहानी हमें प्रिय है, यानी यह जो कहानी है, बहादुर की कहानी है, यह क्या है, हमें प्रिय है। ये रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहादुर एक लड़के की जो नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का था, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और सभी के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह मजेदार टॉपिक मिल सके, वो भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सके। चलिए मिले